हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका यादव और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। और ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस देख लेते हैं। ज्योग्राफी की वेटेज जान लेते हैं कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये है ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस। और इस एनालिसिस में मैंने पाया कि 5 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और इसमें मैंने इन्वायरमेंट इंक्लूड नहीं किया है। एंड 7 क्वेश्चंस 2019 में आए थे, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चंस थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस थे। और हर साल 3 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर मैपिंग से होते हैं। और इसमें से 4 क्वेश्चन 2019 में आए थे। और जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं 5 to 10 क्वेश्चन, इसमें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो वो एनालिटिकल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स है, जैसे कि 2019 में पूछा गया था कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फाउंड ऑन अ क्लाउडी नाइट्स, फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड वन इज़ कि ऑन द 21st जून द सन लाइज ऑन। तो ये हो गया, मैं इसके आंसर्स बाद में नीचे डिस्कस करूँगी। अभी हम आगे इसको देखते हैं, एनालिसिस को। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि पंदरपुर चंद्रप्रभा रिवर। पंदरपुर इज़ अ कल्चरल साइट एंड चंद्रप्रभा रिवर इज़ अ जोग्राफिकल थिंग। सेकेंड वन इज़ तिरुचिरापल्ली इज़ अ कल्चरल साइट, हम्पी इज़ अ कल्चरल साइट। और इन सारे कल्चरल साइट्स को देखा गया है कि ये इन रिवर्स के किनारे पे स्थित है कि नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने क्या किया है, सारे 2019 के क्वेश्चंस एक साथ लिख लिए हैं और एक साथ लिख के मैं इन सारे के आंसर्स को डिस्कस करती चलूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। फ्रेंड्स, क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये रही हमारी अर्थ और ये है क्लाउडी नाइट्स। हम जानते हैं कि डे टाइम्स में इंसुलेशन होता है, नाइट टाइम में अर्थ अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसमिशन करती है। और ट्रांसमिशन में इस तरह से रेडिएशन होता है हीट को बाहर निकालती है। एंड क्लाउडी नाइट्स होने की वजह से ये ट्रांसमिशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक। और ये ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म रहता है और गर्म होने की वजह से ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट था हमारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, पंदरपुर चंद्रप्रभा रिवर, तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर, हम्पी मालप्रभा रिवर। इसमें थर्ड वाला जो है हम्पी मालप्रभा रिवर, ये गलत है। यहाँ पे है कि हम्पी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के पास में स्थित है। हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि ये सारे जो साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो यूनेस्को साइट से पूछे जाते हैं, यूनेस्को के नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स से। हमें उस चीज़ का ध्यान रख के अगर हम अकॉर्डिंगली पढ़ें तो ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि ग्लेशियर एंड रिवर से क्वेश्चंस थे। तो ग्लेशियर और रिवर को इन्होंने दिया है और पूछा है कि ये इस ग्लेशियर से, ये जो इसके सामने दी हुई रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट वन है बंदरपूछ यमुना रिवर, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन, झेमो। बारासिगरी चेनाब सही है। बंदरपूछ यमुना रिवर करेक्ट। मिलाम मंदाकिनी यहाँ पे हम देखते हैं मंदाकिनी रिवर चोराबारी से ओरिजिनेट होती है। थर्ड वाला गलत है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का बिगेस्ट ग्लेशियर है और नुब्रा रिवर वहीं से ओरिजिनेट होती है। ये फोर्थ वाला सही है। और झेमू एंड मानस, तो फोर्थ में हम देखते हैं कि फोर्थ में झेमू सिक्किम में सिचुएटेड है एंड मानस भूटान से असम में फ्लो करती है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। और झेमू से तिस्ता रिवर ओरिजिनेट करती है। फिफ्थ वाला गलत है। हमारा कौन कौन सा सही हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ आर द करेक्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ वर इनकरेक्ट। द
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर, कंगनबाती। सो ये सब थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मली हम इन्हें बुक्स में नहीं देखेंगे, बट हम एक चीज़ देखते हैं कि अलियार, अलियार जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ में था, और इससे हमें पता चलता है कि ये इन तीनों में रिलेशन है कि ये सब फेमस फॉर वाटर रिजर्वायर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि consider the following statement about particularly vulnerable tribe groups। so ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था और वहीं से ये सवाल आया है। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स जो न्यूज़ में था वो ये था कि सेंटिनल्स ट्राइब्स ने क्या किया था, अमेरिकन सिटीजन को मार दिया था, और ये अमेरिकन सिटीजन सेंटिनल आइलैंड पे घूमने गया था। और इंडिया में हम देखते हैं कि टोटल 75 ग्रुप्स होते हैं, PVTZ ग्रुप्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड मैपिंग। तो फर्स्ट वाला है एड्रियाटिक सी, अल्बाना, ब्लैक सी, क्रोएशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, फोर्थ मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को, रेड सी, सीरिया। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला सही है, ब्लैक सी, क्रोएशिया। ब्लैक सी देखेंगे, ब्लैक सी और क्रोएशिया थोड़ा सा एक दूसरे से अलग अलग है। ब्लैक सी थोड़ा नॉर्थ की तरफ है एंड क्रोएशिया थोड़ा साउथ की तरफ है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो ये सेकंड वाला गलत है। और थर्ड वाला कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, सही है। ये मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को, और रेड सी, सीरिया, ये गलत है। सीरिया डेड सी के पास में है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अब जानते हैं कि हमें ज्योग्राफी को टैकल करने के लिए, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज़ है ऑक्सफोर्ड एटलस, दूसरी NCERT क्लास 6 to 12, एंड थर्ड थिंग इज़ GC लियोंग। ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है इसको। सो आप ये सारी चीज़ों को पढ़िए। और हमारी क्लासेस NCERT क्लास 6 से शुरू होंगी कल या परसों से। सो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।